ज़ैनू, ज़ैनू बेटा, कहाँ हो? ऊपर आओ। ज़ैनू बेटा, क्या तुमको पता है हम चकोर कितने अहम परिंदे हैं? मेरे दादा अपने रंग की वजह से बेहद मशहूर थे। हम इसलिए मशहूर हैं कि हम पाकिस्तान के कौमी परिंदे हैं। क्या आपको पुराने ज़माने की बहुत बातें याद हैं? ख़ास तौर पर पुराने पाकिस्तान की? जब पाकिस्तान बना उस वक्त मेरी उम्र ज़ैनू तुम्हारी जितनी थी। क्या तुम्हें पता है आज का पाकिस्तान उस पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ था जो हमने 1947 में देखा। हम लाहौर में रहते थे जो पाकिस्तान का हिस्सा है। हवा साफ सुथरी थी और सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक थी। मुझे यह सब इस तरह याद है जैसे ये कल की बात हो। आपकी याददाश्त इतनी अच्छी कैसे है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता नानो। इसकी वजह यह है कि हम बूढ़े लोग पुराने ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। हम खाली ग़िज़ा खाते थे। आज की तरह हमारी खुराक गंदी नहीं होती थी, इसमें मिलावट नहीं होती थी। इसके अलावा मैंने ख़ुद को हमेशा फिट रखा। मैं फजर के बाद कभी नहीं सोता। मैं बाहर टहलने के लिए जाता हूँ, वर्जिश करता हूँ और बादाम के साथ दूध का एक गिलास लेता हूँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि अब पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद या खैबर पख्तूनख्वा जो उसका नया नाम है ना। बहुत खूब, तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। अगर तुम्हें याद हो ज़ैनू बेटा, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था। 1947 की बात है जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भारत में तकसीम हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। ये तकसीम सूबों और नवाबों की रियासतों की बुनियाद पर थी। तुम पहले ही जानती हो कि सूबे किसे कहते हैं, लेकिन क्या तुमको मालूम है कि नवाबों की रियासतें क्या हैं? नवाबी रियासत ऐसी रियासत होती है जिसका किसी सूबे के अंदर अलहदा इंतज़ामी यूनिट होता है। दूसरे अल्फाजों में ये छोटे छोटे इलाके थे जिन पर अंग्रेज़ों की बराह रास्त हुकूमत नहीं थी, बल्कि इनके अपने अलग हुक्मरान थे। इन इलाकों या रियासतों को इजाज़त दी गई थी कि वो या पाकिस्तान या भारत में किसी के साथ भी मिल सकते थे। चुनाचे इस तरह हुआ कि 1947 की तकसीम के नतीजे में हिंदू अक्सरियत की रियासतों ने भारत और मुस्लिम अक्सरियत की रियासतों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। जिन बड़ी रियासतों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया उनमें दीर, स्वात, चित्राल, कल्लात, लज़बेला, मकरान, खारान, बहावलपुर और खैरपुर शामिल थे। ये रियासतें बाद में 1 यूनिट स्कीम का हिस्सा बन गईं। 1955 में पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में वाक़े तमाम सूबों और रियासतों को एक यूनिट या एक सूबे की शक्ल दे दी गई। ये सूबा मगरबी पाकिस्तान कहलाया। लेकिन अब हमारे 4 सूबे कैसे हुए नानू? मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे सूबे 4 कैसे हुए। मैं टीवी देख रहा था। ये साल 1970 था। जनरल याह्या खान पाकिस्तान के तीसरे सदर थे और उन्होंने 1 यूनिट स्कीम ख़त्म करने का ऐलान किया।
उस वक्त मगरबी पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर 4 सूबों में तकसीम कर दिया जो आज भी हैं। और मशरकी पाकिस्तान का क्या हुआ नानू? बेटा, मशरकी पाकिस्तान ने 1971 में ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क करार दिया और इसको अब बांग्लादेश कहते हैं। नानू, क्या आप मशरकी पाकिस्तान, मेरा मतलब है बांग्लादेश में किसी को जानते हैं? मेरे बहुत से दोस्त वहाँ रहते हैं। किसी दिन मैं तुमको भी ले चलूँगा, लेकिन इससे पहले हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में तमाम मालूमात हासिल होनी चाहिए।